गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं ना? चीजें समझ में आ रही है ना सारी? आज का जो सेशन होगा अपना, आज का जो टॉपिक होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनर टू एडवांस ट्रेडर, एक रोड मैप। आज एक ऐसा रोड मैप लेके आया हूँ जो इनिशियल बेसिस पे, जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता हो, ठीक है, वो स्टार्ट कर सकता है और एक एडवांस ट्रेडर बन सकता है। ये हमारा कमेंट सेक्शन के अंदर रात का क्वेश्चन है, सर मेरी एज भी छोटी है और मुझे एक ट्रेडर बनना है, तो हम कैसे चीजें इनिशिएट करें और एक रोड मैप तैयार करके दे दो, तो हम उसके पाथ पे चलते चलते स्लोली एंड ग्रेजुअली हम एक बड़े एडवांस ट्रेडर बन जाए। तो शैल वी स्टार्ट द वीडियो? आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिकेम ए एडवांस ट्रेडर, बिगिनर टू प्रो, रोड मैप। तो बहुत चीजें आज नई नई सीखने मिलेंगी आप सब चीजों को। और मैं आज का जो सेशन है वो जिसको रियलिटी के अंदर और जिसका अंदर एक अंदर जो आग रहती है ना, जो चूल होती है, नहीं मुझे ट्रेडर ही बनना है, मुझे एक चार्ट एनालिस्ट बनना है, वही इस वीडियो के अंदर बने रहे। अनअदरवाइज इस वीडियो से आप आउट हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो देखो, स्टार्टिंग करते हैं अपन। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना हर किसी का ड्रीम होता है। क्या हर कोई एडवांस ट्रेडर बन पाता है? क्वेश्चन उठता है ना, क्या हर कोई? क्योंकि हर कोई बोलता है कि मुझे एक एडवांस ट्रेडर बनना है, लेकिन एट द एंड वो अपनी होप छोड़ देता है। होप क्यों छोड़ देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों? उसने कभी भी अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कभी डिसिप्लिन नहीं रखा होगा। जो बंदा डिसिप्लिन रखता है ना, वो कभी नहीं हारता किसी भी फील्ड के अंदर। कोई सी भी फील्ड ले लो, जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज होगी ना, वो बंदा कभी नहीं हारेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, स्टॉक मार्केट क्या होता है उस चीज को ही छोड़ दो। सबसे पहले डिसिप्लिन क्या होता है वो चीज आपको समझनी होगी। मेरे एक्सपीरियंस से आज सारी चीजें जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको रोड मैप पता चल जाएगा कि एक एडवांस ट्रेडर बनता कैसे, एक प्रो ट्रेडर जो होता है वो प्रो ट्रेडर बनता कैसे, ऐसा क्या है कि ऐसा क्या होना चाहिए हमारे अंदर कि हम एक एडवांस ट्रेडर बन पाए। स्टार्टिंग के अंदर कोई लर्निंग नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर एक चीज होनी चाहिए, डिसिप्लिन। इफ डिसिप्लिन होगा तभी चीजें हैंडल आउट होंगी, तभी चीजें आपके पक्ष में हो सकती है। अनअदरवाइज तो आप भूल जाओ कि आप ट्रेडर भी बन पाओगे इनिशियल बेसिस पे। ओके। सो ये चीजें होती हैं, ये आप पढ़ सकते हो इजीली। इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा नाम सक्षम गुटे, में पिछले 5 साल से इस मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालाइज, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मैं 5 साल से कर रहा हूँ। तो एक इंटरमीडिएट भी अपन बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट में मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मैं आप तक इतनी चीजें शेयर कर सकता हूँ और एक रोड मैप बता सकता हूँ जहां तक मैं अभी हूँ। मेरी जो पोजीशन है वो आप वहां तक आ सकते हो। आगे तो क्या चीजें, जैसे जैसे मैं खुद स्टडी करूंगा, मैं खुद चीजें लर्न करूंगा, मैं खुद अपने आप को इंटरमीडिएट बोलता हूँ, ना कि एडवांस बोलता हूँ। गलतियां हमसे भी होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कभी एक ईगो जो होती है ना, ईगो नाम की चीज कभी भी नहीं लाना इस मार्केट के अंदर। इफ ईगो ले आए ना, दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिन की मैंने आपको बात बता ली, अब एक बात आती है ईगो। इफ आपके अंदर ईगो आ गया तो ये मार्केट चूस लेगा। क्या कर लेगा? चूस लेगा, पूरा पूरा चूस लेगा। इफ आपके अंदर एक ईगो आ गया ना, घमंड आ गया ना कि नहीं, अब तो मैं, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, अब तो मेरे जितने भी ट्रेड इनिशिएट होंगे वो सारे प्रॉफिटेबल रहेंगे, जिस दिन ये आपके माइंड, दिमाग और मस्तिष्क के अंदर ये चीजें बैठ गई, आप उस दिन हार जाओगे इस मार्केट से, वो मार्केट आपकी ले लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक आपने स्टॉक मार्केट क्या है क्या नहीं वो नहीं समझा, मुझे समझना भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज सीखनी है? डिसिप्लिन, ईगो, ये दो चीजें। तो इस ईगो को तो निकाल देना है और डिसिप्लिन को एक्वायर करना है, बस। देन उसके बाद आप अहेड करेंगे, जर्नी स्टार्ट करोगे अपनी स्टॉक मार्केट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप है ना, स्टार्टिंग में आते हैं ना, डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर खुद मत पढ़ो कि अब तो डायरेक्टली मैं शूटिंग स्टार क्या होता है, हैमर कैंडल कैसे काम करती है, मार्कोसो कैसे काम करती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, नहीं 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 नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टॉक मार्केट को पहचानना, कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे बाय और सेल किया जाता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, कंपनी लिस्ट कैसे होती है। क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल ज्ञान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इफ इस मार्केट के अंदर, इस फील्ड के अंदर आप आ रहे हो, ये जो चीजें दिख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर, इनको अभी आपको पकड़ना ही नहीं। अभी आपको क्या पकड़ना है? स्टॉक मार्केट का बेसिक समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ बेसिक समझ गए ना, फिर अपन स्लोली 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 आगे बढ़ेंगे। अभी आप पूछोगे कि सर ट्रेडिंग किस प्रकार की होती, कैसे होती? देखो, इस मार्केट के अंदर 3 लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं। पहले, न्यूज बेस्ड, जो न्यूज आती है, खबर आती है, उसके ऊपर वो ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि फेड रेट, कट रेट होती है, जितनी भी चीजें होती हैं इनिशियल बेसिस पे, ग्लोबली कुछ न्यूज आती है, डोमेस्टिक न्यूज आती है, ओके। उसके ऊपर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज आती है, उसके ऊपर कुछ जो ट्रेडर होते हैं वो न्यूज बेस्ड करते हैं।
उसके बाद एक दूसरे ट्रेडर आते हैं जो कि चार्ट्स को रीड करते हैं, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स को दिमाग में बिठाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट को वीक स्टडी जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, उन चीजों को वो रीड आउट करते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सबसे वाहियात लोग, टिप वाले, जिनको हर समय हर पल टिप चाहिए होती है कि हमें एक टिप मिल जाए कहीं से। और आपने इस मार्केट के अंदर देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो इनिशियल बेसिस पे सबसे पहले जो चार्ट्स रीड करते हैं वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। उसके बाद मैं न्यूज वालों को मानता हूँ। उसके बाद मैं मानता हूँ टिप वाले हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, भले वो प्रॉफिटेबल एक टाइम के लिए रह भी जाएंगे, लेकिन एक टिप गलत, उनका जितना भी कैपिटल है पूरा वॉश आउट कर देंगे। तो कभी भी टिप के पीछे मत जाना। इफ मैं भी आपको कुछ टिप वगैरह प्रोवाइड भी करवाता हूँ, उसके पीछे भी मत जाना। क्यों जाना है? यार मेरे पास जितना 250 ग्राम का है उतना ही आपके पास है। जितनी मेहनत आप करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, शायद मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। समझे मेरी बात को, कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। तो इनिशियल बेसिस पे आपको स्टार्टिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज पे कर सकते हो, लेकिन न्यूज में क्या दिक्कत आती है मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको। हमेशा कभी भी देखना अपने पास जो भी न्यूज आएगी ना वो 3 मिनट्स पहले बाद में आती। ऑप्शन चेन भी आप देखोगे ना वो 3-4 मिनट्स बाद में ही अपडेट होता है। इट मीन्स कि आप न्यूज बेस्ड भी ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इतने में ट्रेड निकल जाते हैं। समझे आप मेरी बात को? स्टेज सबसे अच्छा स्टेज है ये, चार्ट्स को रीड करना। चार्ट्स आपको एग्जैक्ट बताएगा, पिन पॉइंट बताएगा कि मार्केट के अंदर कौन सी प्राइस का कैसा मूवमेंट चल रहा है। इस चीज को सीख गए तो फिर आप कभी भी इंडिकेटर के पीछे भी नहीं जाओगे। इंडिकेटर वगैरह ये सब चीजें है ना, ये सब डिपेंडेंसी क्रिएट करती है मार्केट के अंदर। जो भी ट्रेडर ये इंडिकेटर वगैरह यूज करता है ना वो एक डिपेंडेंट है। इफ इंडिकेटर नहीं होगा तब वो क्या करेगा? समझे मेरी बात को? तो इनिशियल पोजीशन पे आप जब भी मेरा भी चार्ट देखोगे ना, ओनली डिमांड एंड सप्लाई के कुछ लाइंस वगैरह देखोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग के बेसिस में एक इंडिकेटर यूज करता था मुझे, इसका पाइवेट पॉइंट, जो कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग के रूप में। ओके। अभी यहाँ पर आपने क्या समझ लिया? स्टॉक मार्केट समझ लिया बहुत ही अच्छे से। एफपीओ आईपीओ क्या होती है, लिस्टिंग कैसे होती है, कंपनी एनएसई बीएसई, हर चीज आपने समझ ली। अब आप चलोगे की टर्म्स के अंदर, जिसके अंदर कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम ट्रेंड लाइन का बेसिक बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो आप समझोगे। बेसिक एडवांस में नहीं जाना है अभी, ओनली आपको चीजें क्या समझनी है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, लाइन कैसे खींचते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, पैरेलल चैनल कैसे बना, जस्ट लाइक दिस। छोटी मोटी कैंडल्स जो होती है, हैमर कैंडल क्या वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, विक कितनी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद और भी अपन बात करें, शूटिंग स्टार की बात कर लेते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ हैमर कैंडल। समझे मेरी बात को? तो ये चीजें होती है, ये इनिशियल बेसिस पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तब। समझे मेरी बात को? उसके बाद है ना अपन आगे बात करते हैं, इफ ऐसा सजेस्टेड की बात करते हैं अपन कि कहीं कहीं से आपको सीखना तो होगा, कोई ना कोई ट्यूटर तो चाहिए, भले मैं हो गया या फिर कोई दूसरा हो गया, तो आप यूट्यूब पे जाके फ्री कंटेंट भी यूज कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आप बिगिनर्स के लिए एक आप पेड कंटेंट भी लेते हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट फुल्ली डिपेंडेंट किसी के ऊपर भी नहीं रहे, चाहे वो मैं भी आ गया, फुल्ली डिपेंडेंट किसी के ऊपर भी नहीं बनना। अपन खुद में एक इंडिपेंडेंट बनेंगे। मैं मेरी वीक स्ट्रेटेजी में मेरी खुद की मेरी पर्सनल है, मैंने खुद मार्केट को ऑब्जर्व किया है, पर उसके बाद मैं खुद आज शेयर करता हूँ वीक स्ट्रेटेजी को। डिमांड एंड सप्लाई तो हर कोई यूज करता होगा, लेकिन वीक स्ट्रेटेजी हर कोई यूज नहीं करता, हर कोई इतना ऑब्जर्व नहीं करता जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो वो मैं हक से बोलता हूँ कि वो मेरी स्ट्रेटेजी है, वीक स्ट्रेटेजी। ओके। सो यहाँ पर चीजें समझ गए आप, तो कैसे स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट को समझना है। जिस दिन आप स्टॉक स्टॉक मार्केट को समझने में 10-15 दिन लगेंगे, बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझना है। देन उसके बाद आप चार्ट्स के ऊपर आओ, देन फिर स्टार्ट करो अपने। फिर आप आओगे, आपने समझ लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है और छोटी मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ली। अब आप यहाँ पर आओगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपन ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जीरोधा हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया। समझे मेरी बात को? तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप समझोगे कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन चेन क्या होता है, कमोडिटी सेक्टर क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं। समझे मेरी बात को? ये आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर समझोगे, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें नई एक्सप्लोर करने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद आप चार्ट को तो मैंने बता दिया आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो ना। अभी यहाँ पर एक लाइन एड ऑन की है मैंने, चार्ट्स के बिना ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब अपने को कैंडल स्टिक्स और चार्ट्स को रीड करना आप शुरू कर देना। कब? जब अपन ने डीमेट अकाउंट भी ओपन हो गया है, जब अपनी सारी चीजें हो गई और अपने हाथ में, अब अपने पास ऑप्शन चेन भी है, कैसे ऑप्शन चेन अप डाउन होती है, कैसे प्राइस फ्लक्चुएट होती है, वो सारी चीजें अब आपके पास है, अवेलेबल है। आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ब्रोकर जिसने आपने पूरा अच्छे से तरीके से इसको एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पर आपने स्टॉक मार्केट कवर कर लिया बेसिक, उसके बाद कैंडलस्टिक्स चार्ट्स इनको भी आपने बेसिक्स में कवर कर लिया। उसके बाद आप गए थे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर जाओगे जहाँ पर आप चार्ट्स को फुल्ली रीड करना शुरू करोगे, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उसके बाद अप्स एंड डाउन, हायर लो हायर हाई कैसे बनता है, चीजें कैसे होती है, वो सारे आप कैंडल स्टिक्स के अंदर और चार्ट्स के अंदर रीड आउट करोगे। यहाँ तक आपको आने आने में है ना, लमसम लमसम 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने में। आप समझते हो ना, एक दिन के अंदर मैं ट्रेडर बन जाऊंगा? नहीं बनेगा, नहीं, कुछ नहीं होना, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। टाइम तो लगेगा मेरी जान, टाइम लगेगा, इसलिए लगेगा। ये जो चीज है ना, इसको समझने में ना आपको साल भर लग जाना है। इन चार्ट्स को समझने में, चार्ट्स में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है ना, जैसे लाइक अपसाइड मूवमेंट, डाउन साइड, इनको समझने में ना साल भर लग जाना है, 1 साल लग जाना है अच्छे से, वो भी इंटरमीडिएट के अंदर बात बता रहा मैं आपको। सो एडवांस में तो अब कॉलेज के अंदर भी जाते हैं अपन, बीटेक भी करते हैं, एमबीबीएस भी करते हैं, 4 4 इयर्स तो लगते हैं ना। क्यों अपन 2 इयर्स नहीं दे सकते इस मार्केट को? समझे मेरी बात को? 2 साल भी नहीं दे सकते, इफ दोगे उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगी, एक दिन से नहीं मिलती रिटर्न, ओके। उसके बाद जब आप ये चीजें सीख जाते हो, एक एडवांस तरीके के सीख जाते हो, आपने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट या फिर वीक स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से समझ लिया, एक्वायर कर ली, उसके बाद आप जब ट्रेडिंग करने जाओगे, तब वहां पर आपको एक जर्नल तो बनाना पड़ेगा। यानी कि जर्नल क्या होता क्या है? हर कोई बोलता है ना, ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स होती है। जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो, उसके पहले एक नोटबुक लेना, उस नोटबुक के अंदर है ना टाइप्स करना, पॉइंट्स लिखना कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हो, इसका रीजन क्या है, पहली बात तो। ये आपने ट्रेड लिया था, इसका स्टॉप लॉस क्या है, इसका कितना आप टारगेट रखोगे, इफ इसके अंदर कुछ होता है तो इसके अंदर मैंने क्या ऐसी गलती की, ये सारी ट्रेडिंग जर्नल के अंदर एक एंट्री एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। चलो गलती तो बाद में पता चलेगी जब ऐसे लीड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टॉप लॉस कितना बनेगा। इफ कोई भी आप ट्रेड लेते हो, इनिशिएट करते हो, तो 1 से 2% से ज्यादा आपकी कैपिटल का स्टॉप लॉस आप नहीं दे सकते। 2% तो बहुत हो गया, समझे मेरी बात को? 2% तो बहुत हो गया। तो उसके हिसाब से आपको जर्नल बनाना होगा, वो मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर फुल्ली और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि एक जर्नल कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। ये एक ओवरव्यू सेशन में आपको बता रहा हूँ कि एक रोड मैप क्या होता है और कैसे चीजें हम एक्वायर कर सकते हैं, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमने ट्रेडिंग जर्नल बनाना भी सीख लिया, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल, ये सारी चीजें भी आप समझ ली। अब हम जाएंगे एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये कब? ये 1 ईयर के बाद, 1 साल हो जाएगा आपको ये सब चीजें कवर अप करने में। सच्ची बोल रहा मैं, आप समझ रहे हो 6 महीने 7 महीने नहीं होगा, 1 साल तो लगेगा आपको ये सब चीज, चार्ट्स वगैरह समझना इतना इजी नहीं है। समझे मेरी बात को? ये सारे मीथ है कि एक एक दिन के अंदर मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, एक दिन के अंदर ये हो जाएगा, 2 महीने के अंदर, नहीं होता है, ये नहीं होता है। इसकी जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी भाई साहब, ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी इज 90% गेम। आप सब सीख लो, एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लो, पैटर्न सीख लो, हर चीज सीख लो, मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीजें आप सीख लो, लेकिन आपने साइकोलॉजी नहीं सीखी ना, ये सब व्यर्थ है, टोटली व्यर्थ है। वो वेस्ट हो जाएगा ये सारी चीजें जब तक आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी कि एक ट्रेड इनिशिएट करने से पहले कौन सी साइकोलॉजी होनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, और जब ट्रेड इनिशिएट कर दिया उसके बाद अपनी कौन सी साइकोलॉजी होनी चाहिए। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं ना, 90% इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। डिसिप्लिन, इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो रहना बहुत ज्यादा। मैं कितना, मैं आपको, मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको सिखा भी दूं ना पर्सनली बिठा के, उसके बाद भी आप लॉस में जाओगे, मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। लिख के ले लो। ये कैसे? ये एक्सपीरियंस से आता है, और ये एक्सपीरियंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स डालने होंगे। यहाँ पर सारी चीजें आप सीख लोगे, अरे सही क्या होता है, मैं इसमें कर, आपने देखा मेरे चार्ट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन भी रखा है यहाँ पर, जिसको इंडिकेटर यूज करना होता है, जिसको कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, सपोर्ट चाहिए तो फिर आप RSI MACD या बॉलिंगर बैंड्स यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद आप पैटर्न्स को समझना शुरू करोगे, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, ये सारी चीजें कवर करते करते आपको मिनिमम 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा, बहुत ही अच्छी से समझने में। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर समझा दूं, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, लेकिन जब चार्ट्स के अंदर मैं लेके बैठूंगा ना आपको, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के चला भी जाएगा, और मार्केट इधर आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा अरे यार इधर तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और मुझे पता भी नहीं चला, भाई साहब मेरा ट्रेड मिस हो गया, अरे यार।
यहीं पर आपकी साइकोलॉजी खत्म हो गई। यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी खत्म हो गई। अब आप जबरदस्ती की ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, यहाँ पर आप लॉस कर रहे हैं। लॉस करोगे डेफिनेटली, ये लिख के ले लो। एक साइकोलॉजी बिगड़ी ना, एक ट्रेड मिस हो गया, आपका माइंड बोलेगा यार इतना अच्छा ट्रेड, अब मुझे इस ट्रेड ये चाहिए, कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा ट्रेड चाहिए। तो ये साइकोलॉजी को जितना ही मेन काम है, समझो मेरी बात को, इनिशियल प्रोसेस पे समझे मेरी बात को। तो ये सारी चीजें आप समझ जाओगे, ये सारी चीजें, लेकिन साइकोलॉजी को समझना। इफ रोड मैप चाह रहे हो ना, रोड मैप के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था डिसिप्लिन और ईगो। ईगो को फेंकना पड़ेगा और डिसिप्लिन को अंदर लाना पड़ेगा, तभी चीजें हो सकती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर चीजें आपने बहुत सारी समझ ली, एडवांस समझ लिया, उसके बाद सब चीजें समझ ली। अब यहाँ पर कुछ रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड। कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करो ना, इसका 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। मैं नहीं लेता 1:1, क्या होता है 1:1 से कुछ नहीं होगा। ट्रेड चाहिए तो वन, यानी कि 1 रुपए में खोने की क्षमता रख रहा हो तो 2 रुपए ले जाने की क्षमता भी रखो। सीधा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका ये होना चाहिए। और ये साइकोलॉजी के अंदर भी आता है, 1:2, 1:3। इफ आप 1:1 भी ना ले पा रहे हो और 1:0.5 पे निकल जा रहे हो, फोबियो, एक टाइम आएगा आपका, फोबियो बैठेगा जब आपके इनिशियल बेसिस पे लॉस होंगे, आपका पोर्टफोलियो रेड होगा ना, तब जो फोबियो होता है ना, एक जो चीज होती है, आप हल्का सा भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट देखोगे ना, निकाल लोगे। भले वो ट्रेड इतना ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन नहीं, आप 100-200 रुपये जैसे ही आए तुरंत निकाल लोगे। लेकिन लॉस जैसे भी हुआ ना, आप बैठे रहोगे, चिल आउट करोगे, नहीं अभी जाएगा मार्केट, अभी जाएगा, अभी मार्केट जा ही रहा है नीचे। तो चीजें ऐसे होती है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। समझे मेरी बात को। रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेज होती है, कैसे 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड निकलता है, वो सारी चीजें, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होता है। अभी आपको इनिशियल बेसिस पे एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठी होनी चाहिए और आपको क्या क्या सीखना है। एक रोड मैप के जरिए यहाँ तक आने आने तक है ना, आपका साल भर निकल जाना है अच्छे से, साल भर के ऊपर हो जाना है बहुत ही अच्छे से समझने में। स्टार्टिंग के बेसिस के अंदर अपनी जो कैपिटल है उसको सेव करना सीखो। सेव करने के बाद मार्केट को दो, और स्टार्टिंग के बेसिस के अंदर डेमो ट्रेड करना स्टार्ट करो। इफ आप डेमो ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हो तो फिर आप अपना रियल पैसा, रियल कैश लेके फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो। समझे मेरी बात को। जितना आप अपने आप को एफर्ट्स दोगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। समझे मेरी बात को। उसके बाद साइकोलॉजी की तो मैंने बात बताई दी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप तो ट्रेडिंग करना ही मत बिल्कुल भी। इमोशन को कंट्रोल करना नहीं आया, पेशेंस, डिसिप्लिन नहीं है, और अपने सबकॉन्शियस, इसका टॉपिक मैं अभी बता रहा आपको। लेकिन ये दो चीजें, फर्स्ट और सेकंड, ये दो चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। भले आपने एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लिया, भले आपने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट मेरे थ्रू सीख लिया, लेकिन आपकी साइकोलॉजी खराब है तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कटु सत्य है, कटु सत्य, मैं हर किसी से बोल रहा हूँ। राजी आपका क्वेश्चन था ना, इफ ये चीज नहीं सीख पाओगे, इफ ये चीज आपने दिमाग के अंदर, अपने भीतर, अपने मन के अंदर नहीं उतारी, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीज मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर समझाऊंगा। लेकिन अभी तक आपको एक पेशेंस रखना है वो पेशेंस, तभी चीजें मिलेंगी आपको। टाइम तो लगेगा। अभी आपके पास जितना भी पैसा है ना, उसको सेव कर रखो, अपने अकाउंट के अंदर रखो, सेव रखो। कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम अच्छे से सीखेंगे, लर्न करेंगे, डेमो ट्रेड करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, उसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे निकल रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे रियल वर्ल्ड, रियल दुनिया के अंदर। तब पता चलेगा, जब असली पैसा है ना घूमता है ना, जब 10,000 रुपये ऊपर जाता है और 10,000 रुपये माइनस जाता है ना, पसीने छूट जाते हैं, पसीने। समझे मेरी बात को। तो उन चीजों को कंट्रोल करना ही मेन होता है साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी आपको सब सिखाएगा। ओके। तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। देन उसके बाद आप जब भी रात को सोते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अफर्मेशन देनी है, एक रिपीटेड चीजें देनी है कि आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तो आपकी जो प्रकृति है ना, वो आपकी हेल्प करती है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के अंदर। आपको डेली सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, ये स्पिरिचुअलिटी मैं हमेशा से मानता हूँ, तो आपको भी मैं ये सलाह दूंगा जो कि मेरे तो बहुत काम आती है, सीरियसली। ओके। तो मैनिफेस्टेशन तो करना ही चाहिए, जिससे आप, प्रकृति खुद मदद करती है आपको, ठीक है, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो। उसके बाद अपन आएंगे फंडामेंटल एनालाइज, जो कि सबसे प्यारा टॉपिक है, सबसे प्यारा, जिसके अंदर आप आरओई रेशियो, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का एसेट मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसी, वो सारी चीज आप पढ़ना शुरू करोगे फंडामेंटल के अंदर। कब?
जब आप पूरे चार्ट्स को समझ गए, चार्ट्स को रीड करना समझ गए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझ गए, कप एंड हैंडल को पैटर्न को समझ गए, हायर लो हायर हाई को समझ गए, हर चीज प्राइस एक्शन टेक्निकल सब चीजों को समझ गए, उसके बाद अपन आएंगे फंडामेंटल के अंदर। अब अपन समझेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा रहता है, कौन सी कंपनी के अंदर अपन निवेश करें, क्या हमें इंट्राडे करना है, ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे के अंदर भी कंपनी, कुछ कंपनी से जो जिनका एफएनओ होता है, तो एफएनओ के अंदर भी आप ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, जैसे कि जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल रिलायंस के अंदर आपको देना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करना है, तो उसका पहले आपको क्या कंपनी का मैनेजमेंट समझना होगा, कंपनी कैसी चल रही है। उसके बाद ही आप कोई ट्रेड निश्चित कर सकते हो ना। कंपनी भी समझना जरूरी है ना, कंपनी कैसी है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, तभी अपन कुछ भी हो अपना पैसा लगा सकते हैं, अपना दाव पे लगा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल सिखाता है अपने को। तो फंडामेंटल सीखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनिशियल बेसिस में मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर समझाऊंगा फंडामेंटल कैसे करते हैं, फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से रिस्क रिव्यू, कौन कौन से रेशियोस इंपॉर्टेंट रहते हैं, आरओई आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी, पी रेशियो। समझे मेरी बात को? तो बहुत सारी चीजें भी अपन समझेंगे। तो स्टेप 6 के अंदर अपन आएंगे फंडामेंटल। और जब अपन कंबाइन करते हैं ना कौन से फंडामेंटल और टेक्निकल, तो वो ट्रेड तो आप मान नहीं सकते, बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट भी बोलते हैं भाई। समझे मेरी बात को? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है ना, तो ये चीजें यहाँ पर सीखने मिलेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। समझे मेरी बात को? चीजें कैसे पकड़ते हैं जब ये दोनों मिल जाती, कौन सी, फंडामेंटल और टेक्निकल। समझे मेरी बात को? तो आप इसके बाद ये सारी चीजें होगी, आपने फंडामेंटल ही पकड़ लिया, उसके बाद अपने हर चीज आपको चार्ट चार्ट को रीड करना समझ लिया, कैंडल्स क्या होती हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट को समझ लिया, अब अपने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को भी कंबाइन कर लिया। उसके बाद आप एक इंटरमीडिएट से थोड़ा सा अप के अंदर बोल सकते हो। और ये सारी चीजें कवर करने में आपको कम से कम 1.5 ईयर तो लगेगा ही लगेगा। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर एक अच्छे ट्रेडर बनने में, या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर बनने में। एडवांस ट्रेडर अभी भी नहीं बने हो, एडवांस ट्रेडर तो आपकी भूल है, ये तो बहुत लंबा टाइम लगेगा एडवांस ट्रेडर के अंदर तो। समझे मेरी बात को? यहाँ पर तो आप तक इंटरमीडिएट तक पहुंचे हो। उसके बाद जब ये सारी चीजें कवर अप कर लेते हो ना, फिर आपके अंदर खुद से डाउट आता है कि अब आगे क्या करना है, क्या। फिर आप खुद कस्टमाइज करते हो, आप बैक टेस्टिंग से नई नई स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करते हो। जस्ट लाइक मैंने एक वीक स्ट्रेटेजी फाइंड आउट की प्रेशर से। ऐसे ही जब आप ऐसी चीजें पकड़ लोगे ना, आप एक सारा सारे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप खुद से एक नई स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे। आपको खुद से अंदर होगा। समझे मेरी बात को? चीजें कैसे काम करती है, तो ये लास्ट स्टेप 7 के अंदर आएगी। स्टिल उसके बाद स्टेप 8 के अंदर क्या है, कीप लर्निंग। लर्निंग तो करनी रहेगी आपको, मार्केट के अंदर कम्युनिटी बुक, उस सारी चीजें आपको कवर तो करनी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है। एक लास्ट में मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ कि आप टिप्स को फॉलो ना करना बिल्कुल भी। ये आपको है ना, कभी भी टिप्स के पीछे नहीं भागना, वो तुम्हें डिपेंडेंट और कभी एडवांस ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। जीरो, इफ जो भी टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कोई मुझे टिप देगा, मैं, कोई मुझे एनालाइज देगा कि चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो आप कभी भी एडवांस ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी प्रो ट्रेडर बन पाओगे, हमेशा डिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। सीधी सी बात है। तो आप हमेशा स्टार्टिंग से, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग जर्नी को, तो टिप्स को तो भूल ही जाना, नहीं चाहिए हमें कोई टिप्स। हमें हमारा खुद का सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालाइज चाहिए। हम क्या करना, हाँ, एक मेंटर रखना हमेशा। एक मेंटर तो चाहिए ही चाहिए कि आप, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु आपको वो सही राह दिखाएगा, आपकी शायद जो गलतियां है ना कम हो जानी है, आपको जल्दी पता चल जाएगी आपकी जो गलतियां है। एक गुरु रहेगा तो मेंटर तो हमेशा चाहिए, चाहे वो किसी को भी रखो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके। उसके बाद आप कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, तो वहां पर भी आपको एक कंफर्मेशन मिलता रहेगा कैसे चीजें काम करती हैं। तो ये एक हल्का सा, एक छोटा सा एक रोड मैप था। इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे चीजें क्या होती हैं, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। और डू कमेंट राज, आपको समझ में आया कि रोड मैप कैसे है और अपन एडवांस ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, और क्या क्या चीजें अपने को अपने अंदर लेनी होंगी। तो एक टिप दे दूं, साइकोलॉजी से क्या, जितनी भी चीजें सीख लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक सेट के मैं 5 मिनट के अंदर सिखा सकता हूँ। 5 मिनट के अंदर मेरी जो भी डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है मैं यूँ सिखा दूंगा। लेकिन साइकोलॉजी खराब है ना, साइकोलॉजी पे फोकस करो। डू मेडिटेशन, डू डीप ब्रीथिंग, अपने आप को काल्म रखो और स्टार्ट करो ट्रेडिंग जर्नी को। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।